बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं टेंसेस के बारे में, और आज हमारी जो है वो टेंसेस के हवाले से जो अगली क्लास है इसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस के जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उसकी आज हमने एक्सरसाइज जो है वो पढ़नी है। पहले हम पिछली क्लासेस में प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं, उनको पढ़ चुके हैं। तो आज हम जो अगली क्लास है हमारी, जो अगली एक्सरसाइज है हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, उसको हम पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इसको। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या चांद निकल रहा है? क्या चांद निकल रहा है? मैंने आपको बताया था जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था तो उसमें के इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो तरह से होता है। दो तरह से क्या कि एक तो ये है कि हम सब्जेक्ट से पहले हमारा जो फाइल है, जो सब्जेक्ट है, उससे पहले हम क्या लगाते होते हैं, और दूसरा जो है वो सेंटेंस के अंदर जो है वो कब, क्यों, कहाँ, कौन, कितने, कैसे वगैरह जो है ये आ जाता है। तो वो जुमला जो है वो इंटरोगेटिव हो जाता है। जब जुमले के शुरू में क्या आता है तो सिंपली उसमें हमने क्या करना होता है कि हमने सब्जेक्ट से पहले जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लगा देंगे, तो इससे हमारा क्या का तर्जमा जो है वो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो चांद है, तो अगर हम जुमले को सिंपल में पढ़ें तो चांद निकल रहा है, द मून इज अपीयरिंग। तो अगर हम हेल्पिंग वर्ब को यानी कि मून से पहले इज हम लगा लेंगे तो हमारा क्या का तर्जमा जो है वो ये हो जाएगा। और जब दूसरा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें इंटरोगेटिव वर्ड आ जाएगा, जैसे कि कब, क्यों, कहाँ, कौन, कितने, कैसे वगैरह, तो उस सेंटेंस में हमने सबसे पहले क्या करना है कि उस वर्ड का तर्जमा करना है। जो सा भी वर्ड आएगा, कब, क्यों, कहाँ, कौन, कैसे वगैरह, सबसे पहले उसका तर्जमा करना है। उसके बाद बाकी सारी तरतीब यही चलेगी इसी तरह से कि हेल्पिंग वर्ब पहले, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, और फिर जो वर्ब, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। तो क्या चांद निकल रहा है इज सब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा क्या है जी इसमें चांद। तो चांद सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आना है जी इज। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब को हमने पहले लगाना है। इज द मून अपीयरिंग। लास्ट पे जैसे जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है या सवालिया फिक्रा होता है, उसके लास्ट पे ये साइन ऑफ इंटरोगेशन जो है वो सवालिया निशान ये लगाना होता है हमने। अगला सेंटेंस है जी, क्या बुरे लड़के बसों पर पत्थर फेंक रहे हैं? क्या बुरे लड़के बसों पर पत्थर फेंक रहे हैं? यहाँ पे भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है जी बुरे लड़के। ज्यादा की बात हो रही है तो यहाँ पे भी हम जो है वो हेल्पिंग वर्ब पहले ले आएंगे। ज्यादा है, प्लूरल नाउन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आना है जी आर द बैड बॉयज, आर द बैड बॉयज। फेंकना थ्रो, तो थ्रोइंग, आर द बैड बॉयज थ्रोइंग स्टोन्स, पत्थर फेंकना, थ्रोइंग स्टोन्स ऑन बसेज, ऑन बसेज। आर द बैड बॉयज थ्रोइंग स्टोन्स ऑन बसेज। अगला जुमला है जी, क्या मजदूर मट्टी खोद रहे हैं? क्या मजदूर मट्टी खोद रहे हैं? यहाँ पे भी सेम उसी तरह से जी, क्या मजदूर मट्टी खोद रहे हैं। मजदूर हमारा इसमें सब्जेक्ट है, लेबरर्स जमा है, प्लूरल नाउन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले आर द लेबरर्स।
आर द लेबरर्स, खोदना डिगिंग, आर द लेबरर्स डिगिंग सॉइल, आर द लेबरर्स डिगिंग सॉइल, क्या मजदूर मट्टी खोद रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, तुम अपना मकान क्यों बेच रहे हो। तुम अपना मकान क्यों बेच रहे हो। ये इस सेंटेंस में देखें जैसा कि क्यों आ गया है अब, तो सबसे पहले हमने इसका तर्जमा करना है क्यों का, क्यों वाई। उसके बाद हमने देखना है हमारा सब्जेक्ट क्या है जी, तुम यू के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है जी आर। अब आर लगाएंगे पहले, वाई आर यू। सेल होता है बेचना, तो वाई आर यू सेलिंग अपना मकान। योर हाउस, वाई आर यू सेलिंग योर हाउस, तुम अपना मकान क्यों बेच रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, क्या बशीर नया मोटरसाइकिल खरीद रहा है। क्या बशीर नया मोटरसाइकिल खरीद रहा है। इसमें जो है वो शुरू में क्या आ गया है, हमने देखना हमारा सब्जेक्ट क्या है जी, बशीर हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने क्या करना जी, इज बशीर बाइंग आ न्यू मोटरसाइकिल। Is Bashir buying a new motorcycle? नेक्स्ट सेंटेंस है जी, औरतें कपड़े कहाँ धो रही हैं। औरतें कपड़े कहाँ धो रही हैं। इस सेंटेंस में देखें आप कि हमें क्या कहाँ जो है वो नजर आ रहा है, कहाँ। तो सबसे पहले हमने इसका तर्जुमा करना है जी कहाँ का, वेयर। अब हमने देखना हमारा सब्जेक्ट क्या है जी, औरतें, प्लूरल नाउन आ रहा है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे आर। वेयर आर द वेमेन, वेमेन। यहाँ पे हम ई की जगह पे ए लगा देंगे, वेमेन औरत एक हो जाएगी सिंगुलर, और जो है वो अगर ई होगा तो वेमेन यानी कि प्लूरल हो जाएंगी औरतें। तो वेयर आर द वेमेन वॉशिंग क्लॉथ्स, वॉशिंग क्लॉथ्स, वेयर आर द वेमेन वॉशिंग क्लॉथ्स, औरतें कपड़े कहाँ धो रही हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, कितने आदमी इस कारोबार में शरीक हो रहे हैं। अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो हमारे पास जो है वो इंटेरोगेटिव वर्ड कितने आदमी आ रहा है, तो हाउ मैनी, यहाँ पे हम आदमी जो है इसके लिए मैनी पीपल भी लगा सकते हैं और मैनी मैन भी लगा सकते हैं। तो हाउ मैनी मैन प्लूरल नाउन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर आ जाएगा। हाउ मैनी मैन आर शेयरिंग, हिस्सा लेना, शरीक होना, तो हाउ मैनी मैन आर शेयरिंग इन दिस बिजनेस। हाउ मैनी मैन आर शेयरिंग इन दिस बिजनेस, कितने आदमी इस कारोबार में शरीक हो रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, तुम बैंक से कितना रुपया
निकलवा रहे हो, तुम बैंक से कितना रुपया निकलवा रहे हो। तो कितना रुपया, ये हमारा इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वर्ड है। हाउ मच मनी, कितना रुपया। आर है, तुम है, तो इसलिए आर हेल्पिंग वर्ब हमारा आएगा, तुम है, यू, तो इसलिए हाउ मच मनी आर यू विदड्रॉइंग, आर यू विदड्रॉइंग फ्रॉम बैंक, फ्रॉम। हाउ मच मनी आर यू विदड्रॉइंग फ्रॉम बैंक। सेंटेंस है जी हमारा, मुझे रात के खाने पर कौन दावत दे रहा है। मुझे रात के खाने पर कौन दावत दे रहा है, तो कौन का लफ्ज़ यहाँ पे आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसका तर्जुमा करेंगे जी, हु हेल्पिंग वर्ब इज आएगा जी, हु इज इनवाइटिंग मी ऑन सुपर, रात के खाने के लिए। हु इज इनवाइटिंग मी ऑन सुपर। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, बेचारे पनाहगज़ीन कहाँ जा रहे हैं। बेचारे पनाहगज़ीन कहाँ जा रहे हैं। सबसे पहले हम कहाँ का तर्जुमा करेंगे, जो इंटरोगेटिव वर्ड आ रहा है इसमें, कहाँ, वेयर, प्लूरल है इसलिए आर हेल्पिंग वर्ब आएगा जी। वेयर आर द पुअर रिफ्यूजीज, वेयर आर द पुअर रिफ्यूजीज गोइंग। बेचारे पनाहगज़ीन कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर द पुअर रिफ्यूजीज गोइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, क्या दुकानदार ग्राहक से ज्यादा पैसे वसूल कर रहा है। क्या दुकानदार ग्राहक से ज्यादा पैसे वसूल कर रहा है। क्या आ गया है अब, तो दुकानदार सिंगुलर नाउन है। इज द शॉपकीपर ओवर चार्जिंग, is the shopkeeper overcharging from the customer, नेक्स्ट सेंटेंस है जी, तुम किसका पैगाम लेकर जा रहे हो। तुम किसका पैगाम लेकर जा रहे हो, इसमें हमारा जो इंटरोगेटिव वर्ड है वो है जी किसका पैगाम। तो हुज मैसेज, हुज मैसेज। हमारा जो सब्जेक्ट है वो तुम है, हेल्पिंग वर्ब इसके साथ इसलिए आना है आर। हुज मैसेज आर यू कैरिंग, whose message are you carrying। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, ठेकेदार कब से काम शुरू कर रहा है। ठेकेदार कब से काम शुरू
कर रहा है। सबसे पहले इसमें इंटरोगेटिव जो वर्ड है कब, इसका हम तर्जमा करेंगे तो जब और कब दोनों का तर्जमा जो है वो व्हेन किया जाता है। तो व्हेन सिंगुलर है, ठेकेदार, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगा इज। व्हेन इज द कॉन्ट्रैक्टर, व्हेन इज द कॉन्ट्रैक्टर स्टार्टिंग वर्क, व्हेन इज द कॉन्ट्रैक्टर स्टार्टिंग वर्क। यहाँ पे शुरू करने के लिए आप स्टार्टिंग भी लगा सकते हैं, बिगनिंग भी लगा सकते हैं, सेटिंग भी लगा सकते हैं। ये तीनों वर्ड जो है यानी कि वो आप इसके लिए शुरू करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। दरवाजा कौन खटखटा रहा है, कौन, हु इज नॉकिंग, हु इज नॉकिंग एट द डोर, एट द डोर, हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। लास्ट सेंटेंस है इस एक्सरसाइज का जी, तुम कौन सा रिसाला पढ़ रहे हो, तुम कौन सा रिसाला पढ़ रहे हो। कौन सा यहाँ पे भी आ रहा है तो इसका तर्जुमा सबसे पहले विच, कौन सा रिसाला, विच मैगजीन, विच मैगजीन, तुम है तो हेल्पिंग वर्ब आर यू, विच मैगजीन आर यू रीडिंग, तुम कौन सा रिसाला पढ़ रहे हो। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की हमारी ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की क्लास। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आई होगी। इसकी आप प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश करें। अगर आपके ज़हन में कोई भी किसी किस्म का इसके हवाले से सवाल हो तो वो आप मुझसे जो है वो मैसेज के ज़रिए से कंसल्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अगले लेसन के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।